जहां से हम कल डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था प्रभुपाद जी स्टूडियो में गए थे कीर्तन रिकॉर्ड करने के लिए। और बाद में कीर्तन जब रिकॉर्डिंग हो गई थी तो प्रभुपाद जी ने कुछ स्क्रिप्ट भी वहां पर कही थी। और यहाँ पर हमने एक बात देखी थी जो कल थोड़ा यस, यहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा था कि कोई बच्चा भी चैंटिंग में पार्ट ले सकता है और कोई जो डॉग है वह भी चैंटिंग में पार्ट ले सकता है। चैंटिंग जो कीर्तन हम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, वह सुना जाना चाहिए, पर किन से? फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो देखिए, चांटिंग तो कोई भी कर सकता है एक भक्त का, मतलब इस तरह से आया था कल कि सिर्फ चैंटिंग शुद्ध भक्ति कर सकते हैं ऐसा। मतलब क्या मतलब यहाँ पर इस तरह से लिखा है क्या? लेकिन नहीं, चैंटिंग तो हम देखिए समझते ही हैं कि कोई कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी है, लेकिन अगर वह भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वह एक द्विग विजय ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो ये बात तो हम सुनते ही हैं। लेकिन चैंटिंग कोई भी कर सकता है, पर ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त के मुख से जो नाम है वो सुनना चाहिए। और देखिए, शुद्ध भक्त जो मतलब मुक्त जीवात्मा है वो तो है ही, पर इसके अलावा जो शुद्ध भक्ति के लिए एस्पायर कर रहे हैं वह भी शुद्ध भक्त ही आगे जाकर बनेंगे। सो वो भी शुद्ध भक्त है एक दृष्टि से। नहीं तो आप देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भक्ति काम कैसे कर रही है? क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के भजन गाते हैं, भगवान कृष्ण के भजन गाते हैं, कथा भी करते हैं, पर उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, क्योंकि उनका उद्देश्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करना नहीं है। तो इंटेंशन का यहाँ पर बहुत बड़ा भेद आता है। चैंटिंग तो कोई भी कर सकता है, पर किस उद्देश्य से वह भक्ति कर रहा है उस पर निर्भर करेगा कि उसकी कैसे क्या प्रगति होगी। सो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम यहीं से आगे देखेंगे। बाद में हमने देखा था कि जब इस तरह से पूरा रिकॉर्डिंग हो गया था तो प्रभुपाद जी को सुनाया गया था पूरा रिकॉर्डिंग। एंड प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी। उनको बहुत खुशी हुई कि सक्सेसफुली ये जो कीर्तन है ये बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ। और खुशी के मारे प्रभुपाद जी नृत्य करने लगे थे वहां पर। और उनको देखकर बाकी भक्त भी नृत्य करने लगे। और जो इंजीनियर्स थे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो भी अपने हाथ ऊपर फैलाकर नृत्य करने लगे। तो ये सब है, यही सब देखेंगे अब आगे। अब स्वामी जी प्रभुपाद जी ने, ये जो मिस्टर कॉलमैन थे जिन्होंने बेसिकली उनको रिकॉर्डिंग के लिए प्रपोज किया था, प्रभुपाद जी ने उनको इस तरह से कहा कि आपने अब आपका बेस्ट रिकॉर्ड बनाया है आज तक का। इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति पूरा जीवन कुछ भी काम किया हो, लेकिन वह बेस्ट परफेक्ट कब कहा जाएगा? जब कुछ काम उसने भगवान के लिए किया हो, तब वास्तव में वो काम उसका सक्सेसफुल होगा, बेस्ट माना जाएगा, परफेक्ट माना जाएगा। तो आप देखिए ना, खाना जो माता जी है कुकिंग वगैरह तो पहले भी करते थे, लेकिन अब क्योंकि आप जो कुकिंग है वे कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वो बेस्ट कुकिंग है, दैट इज परफेक्ट कुकिंग। कुकिंग के उपलक्षण से आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं। जो भी स्किल्स आपके पास में है, थे, अभी भी है, वो आप पहले किसी के लिए भी कर रहे हैं हो, पर अब आप उसको कृष्ण के लिए कर पा रहे हैं। सो दैट इज बेस्ट वर्क ऑफ योर स्किल्स। तो स्वामी जी प्रभुपाद जी भी जब स्टूडियो
से निकल रहे थे और शाम को बहुत ठंड का टाइम था। तो जाने से पहले प्रभुपाद जी ने उनको ये बात कहकर प्रभुपाद जी गए थे। अब प्रभुपाद जी जो वॉक्स वेगन बस थी वहां पर, वहां की फ्रंट सीट पर थे प्रभुपाद जी। और बाकी सारे जो हरे कृष्णा चैंटर्स थे, द हरे कृष्णा चैंटर्स, यहाँ से जो टैग मिला था उनको, इस तरह से जो भी कीर्तन वगैरह किए थे, वहां से सब अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में बस में इस तरह से खड़े थे और पीछे की तरफ बैठे थे। सबसे आगे वाली सीट पर प्रभुपाद जी थे। और जो रूपनुगा ने, बेसिकली वो रूपनुगा की ही एक वैन थी, वैन बहुत बड़ी बस टाइप, मिनी बस टाइप। तो वो रूपनुगा की थी और रूपनुगा वापस से ड्राइव करके वहां उनका जो स्टोर फ्रंट था, प्रभुपाद जी का अपार्टमेंट, वहां पर लेकर गए थे। अब अगली सुबह क्या हुआ, प्रभुपाद जी उठे नहीं थे क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत थक गए थे। रात को हमने देखा था कि बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद अम, बहुत टाइम हो जाने के बाद में वापस से रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हो रही थी। तो रात, एक मिनट, रात का टाइम हो गया था। तो रिकॉर्डिंग लेट तक वहां पर की थी सबने, तो और ज्यादा लेट हो गया था। प्रभुपाद जी से पूछा भी गया था कि आप थक तो नहीं गए ना। फिर भी प्रभु जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, थका तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर और लेट तक हुआ था। तो प्रभुपाद जी अब सुबह उठे नहीं थे बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड, थके हुए थे। और कीर्तिदानंद जो पर्सनली प्रभुपाद जी को सर्व कर रहे थे, तो देखिए क्या बताया जा रहा है। He became alarmed when the Swami said something about his heart skipping and about not being able to move. For the first time, it became apparent that he was overexerting himself. तो प्रभुपाद जी का कुछ हार्ट में कुछ था, मतलब प्रॉब्लम। तो उसके विषय में प्रभुपाद जी ने कीर्तिदानंद को बताया था कि कीर्तिदानंद पर्सनली सर्व कर रहे थे प्रभुपाद जी को। तो उनको ये बात याद आई अचानक से जब उन्होंने देखा कि आज प्रभुपाद जी सुबह जल्दी नहीं उठे हैं। तो हमेशा प्रभुपाद जी तो बहुत जल्दी उठ जाते थे, सुबह 6 बजे क्लास करते थे। तो हाँ, उनको अचानक से ये बात याद आई, वे सचेत हुए। और पहली बार ऐसा था जब प्रभुपाद जी इस तरह से आए नहीं थे। कीर्तिदानंद ने वापस से सोचा। कीर्तिदानंद thought back through the fall and summer when the Swami had led them all on hours long kirtans in the park or on late evening ventures. They had come to take it for granted. But now Kirtidanand saw that there was cause to be worried for Swamiji's health. तो देखिए इस तरह से लंबे लंबे कीर्तन्स वे कर रहे थे, पार्क में कर रहे थे, शाम को कर रहे थे, यहाँ पर अपने स्टोर फ्रंट पे। मौसम इस तरह से जो भी चेंज हो रहे थे तब भी वे कर रहे थे। लेकिन मतलब प्रभुपाद जी की हेल्थ ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी प्रभुपाद जी अपने आप को बहुत, ही वॉज स्टिल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो अब कीर्तिदानंद ने देखा कि प्रभुपाद जी की जो हेल्थ है वह अब एक चिंता का विषय है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी को ना भूख लगती थी, दिन में लंच वगैरह कुछ नहीं लेते थे। लेकिन वापस से फिर थोड़े समय बाद दोपहर तक वापस से उनको थोड़ा, उन्होंने कुछ पाया था, उनको भूख लगी थी। और जो भी मतलब उनका यूजुअल एक्टिविटी था, ही वॉज डूइंग इट। अब उसी सेम दिन सैन फ्रांसिस्को में मुकुंद
को एक लेटर प्राप्त हुआ। उनके पास में एक लेटर आया। आपको याद होना चाहिए, मुकुंद एंड जानकी, ये दो अ, भक्त थे जिनकी प्रभुपाद जी ने पहली बार शादी करवाई थी। तो वे यहाँ सेंटर में नहीं रहते, शादी हो जाने के बाद में अपने घर चले गए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो उनकी शादी के बाद में मुकुंद और जानकी, उन्होंने बहुत टाइम पहले ही यहाँ वेस्ट कोस्ट छोड़ दिया था। और उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया था कि वो भारत जाना चाहते हैं कुछ भारतीय म्यूजिक वगैरह सीखने के लिए। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद ही वो वापस से सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अब उनका कुछ और प्लान था, कुछ अच्छा उनके पास में आइडिया था। वो एक किराए पर जगह लेना चाहते थे और प्रभुपाद जी को वो वहां पर इनवाइट करना चाहते थे कि प्रभुपाद जी आप यहाँ पर आइएगा, आइए। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर आए और अपना ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है जो यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर करें। बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी किस तरह से अलग अलग देशों में जाकर अपना प्रीचिंग वगैरह करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर उनका इस तरह से प्लान था कि सैन फ्रांसिस्को में ही मैं कुछ घर वगैरह यहाँ लूंगा, और फिर मैं स्वामी जी यहाँ पर भी अपना जो भी ये हरे कृष्णा मूवमेंट है, प्रीचिंग प्रीचिंग यहाँ पर भी करें, जैसा कि यहाँ पर हिप्पी एरिया में कर रहे थे। तो जो मुकुंद है, उन्होंने इस तरह ओके, ही सेड दैट द प्रोस्पेक्ट्स देयर फॉर कृष्णा कॉन्स, यस, मुकुंद ने इस तरह से बताया था कि वहां पर लोग कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करे, उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे मैं इस पर विचार कर रही थी, कुछ जो नए भक्त हैं भारत से जो हिंदी जानते हैं, तो उनको मैं प्रभु जी की जो भगवत गीता के जो लेक्चर्स हैं, मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो मुझे उन्हें क्या ज्यादा कुछ फिलॉसफी बताने की जरूरत नहीं होती, वो रेगुलरली प्रभु जी की भगवत गीता की प्लेलिस्ट सुनते हैं। तो सुनते सुनते उनको अपने आप ही मालूम चल जाता है कि उनको क्या करना है। लेकिन अब कुछ ऐसे भक्त, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं बाहर से जो हिंदी नहीं जानते हैं, उनको इंग्लिश जानते हैं वो। तो मैं इस पर विचार कर रही थी कि ये थोड़ी मतलब कठिनाई है कि इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में भी प्रभु जी की प्लेलिस्ट होती जिसमें प्रभु जी ने बहुत डीप में सारी चीजें बताई हैं, तो बहुत इजी हो जाता। उनको भी मैं इस तरह से भगवत गीता के लेक्चर्स भेजती, और फिर वो अपने आप सुनते सुनते ही उनको मालूम चल जाता कि उनको क्या करना है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कृष्ण नाम भी नहीं सुना। कल मैं बता रही थी ना, एक कोई व्यक्ति है, वो कनेक्ट हुए हैं, तो मैंने उनको कहा हरे कृष्णा, मैंने पूछा ये आपका नाम है क्या। लोगों ने कृष्ण नाम भी नहीं सुना, ऐसे भी काफी लोग हैं, बट स्टिल दे आर स्पिरिचुअल सीकर्स। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इंक्लिनेशन है, अच्छी हैबिट, सुबह जल्दी उठना और वेजिटेरियन वीगन फूड खाना, ये कुछ अच्छी हैबिट्स है जिस वजह से उनका सत्वगुण बढ़ा होता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों के लिए भक्ति एक्सेप्ट करना थोड़ा इजी होता है। तो मैं बस इस पर विचार कर रही थी, देखते हैं अगर प्रभु जी मान जाते हैं, इंग्लिश में भी अगर भगवत गीता स्टार्ट करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यही बता रहे थे कि यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, यहाँ पर मतलब लोग अच्छे से मान सकते हैं भक्ति के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। अब प्रभुपाद जी ने जब इस तरह से सुना, तो यहाँ पर जो भी उनके एक्सपेंसिव प्लान्स थे, प्रभुपाद जी अब यहाँ पर देख रहे थे ना, बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, उनको खरीदना चाहते थे, उस पर अब प्रभुपाद जी वापस से विचार करने लगे कि भाई यहाँ न्यूयॉर्क में तो ऑलरेडी मतलब काफी मात्रा में प्रचार हुआ है, और अब सैन फ्रांसिस्को जैसे यहाँ पर मुकुंद ने आइडिया दिया,
तो सैन फ्रांसिस्को में ही क्यों, धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में धीरे धीरे करके टेम्पल्स खोले जाने चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद जी सोच रहे थे, थोड़ा लार्जर स्केल पर, कि न्यूयॉर्क में तो ठीक है, यहाँ पर हो ही रहा है, अब धीरे धीरे करके जैसे सैन फ्रांसिस्को का आइडिया इनको दिया, उसी तरह से प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में क्यों, धीरे धीरे करके पूरे जगत में इस तरह से प्रचार किया जाना चाहिए, टेम्पल्स खुलने चाहिए। यहाँ तक कि रशिया और चाइना जैसे जो देश है वहां पर भी, और जो भगवत गीता है उसको भी अलग अलग, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में प्रिंट करवानी चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस तरह से सारे श्रीमद् भागवतम के जो वॉल्यूम्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, और कुछ भक्तों को वापस से भारत में ले जाना चाह रहे थे, एंड टेक अ पार्टी ऑफ डिवोटीज बैक टू इंडिया। अब जो भक्त जिन्होंने प्रभुपाद जी को सुना, तो वो थोड़े सरप्राइज थे। कीर्तिदानंद जो ऑलरेडी प्रभुपाद जी की मतलब जो भी हेल्थ वगैरह है उसको देखकर ऑलरेडी ही वॉज अलार्म्ड, मतलब सचेत थे कि प्रभुपाद जी की जो हेल्थ है वो ऑलरेडी ठीक नहीं है। बट प्रभुपाद जी ऑलरेडी डीपर लेवल पर सोच रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है किस तरह से एक्सपैंड किया जाना चाहिए। तो लेकिन सुबह जो भी ये हेल्थ वाली जो भी चीज हुई, इसको भुलाकर बस वे आगे क्या होना चाहिए उस पर सोच रहे थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण चाहेंगे, भगवान कृष्ण चाहेंगे, तो स्वामी जी कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज देयर विथ हिम। यहाँ पर आप सोचिए ना, भारत छोड़कर यहाँ अमेरिका में आए इस तरह से प्रचार करने के लिए, तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज तो नहीं है। बट प्रभुपाद जी को इस तरह से विश्वास था कि कृष्ण साथ में है, कृष्णा विल हेल्प। तो यहाँ अमेरिका में भी आप देख रहे हैं कितने सारे लोग भक्त बन रहे हैं। तो कीर्तिदानंद ने बाद में इसी तरह से सोचा कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो स्वामी जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब जब प्रभुपाद जी नीचे आए सुबह क्लास होल्ड करने के लिए, 19 नवंबर की बात है, तो वो उनके साथ में एक बड़ी सी रेड बुक लेकर आए थे। डेली एक ब्राउन कलर की सी कुछ बुक लेकर आते थे, पर आज एक कुछ बड़ी सी लाल लाल किताब लेकर आए। लेकिन किसी ने भी कुछ नोटिस नहीं किया कि कौन सी क्या बुक है। और जिस तरह से हमेशा प्रभुपाद जी अपना लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट करते थे, पहले स्टार्टिंग में अपना कीर्तन कुछ स्टार्ट करते थे, अपने जो गुरु महाराज हैं उनकी प्रेयर्स गाते, मंगलाचरण एंड ऑल, और फिर बाद में कीर्तन से शुरुआत करते। तो इस तरह से आज भी उन्होंने जिस तरह से हमेशा से स्टार्ट करते थे, आज भी उन्होंने उसी तरह से स्टार्ट किया। ठीक है। अब मौसम जो था वो थोड़ा ठंडा था उस समय, लेकिन फिर भी स्टोर फ्रंट जहाँ पर ये क्लासेस वगैरह हो रही थी, वहां पर कुछ स्टीम रेडिएटर्स, मतलब कुछ हीटर वगैरह लगाए थे, जिससे थोड़ा वो गर्म था वो जो भी एटमॉस्फेयर था। तो अब सर्दी के कारण, और आप देखेंगे यहाँ ठीक है भारत में तो ठंड पड़ती है जो पड़ती है, अमेरिका में तो और ज्यादा बहुत जोर से ठंड, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह भी वहां पर गिरती है, तो और ज्यादा वहां पर ठंड होती है। तो अब ठंड के मौसम के कारण बाहर पार्क में कुछ भी अब कीर्तन वगैरह नहीं होने वाला था। गर्मियों की बात तो अलग थी कि हाँ पूरा, गर्मी भी वहां पर इतनी मात्रा में गर्मी नहीं पड़ती है जितनी यहाँ भारत में पड़ती है। भारत में भी कुछ जो अ, इलाके हैं जैसे जोधपुर वगैरह, जयपुर में भी बहुत गर्मी पड़ती है, इस बार नहीं पड़ रही पर अच्छी बात है। पर हाँ, इस तरह से
वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो गर्मियों में तो बहुत अच्छा था इस तरह से कीर्तन वगैरह करना, लेकिन सर्दियों में थोड़ी कठिनाई थी। और इस वजह से सर्दियों के समय क्या है, ज्यादा कुछ लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं, स्पेशली बर्फ में तो बहुत मुश्किल होता है। तो अब यूजुअली वहां जहाँ प्रभुपाद जी क्लास करते थे वहां बहुत शोर शराबा होता था, बच्चों की आवाज, ये वो। लेकिन अब थोड़ा वहां पर जो एरिया था वो भी थोड़ा शांत था, बच्चे वगैरह कुछ भी हल्ला वगैरह नहीं कर रहे थे। सुबह की क्लास तो वैसे भी गर्मियों में भी हमेशा शांति होती थी, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दी कोई वहां पर उठता भी नहीं होगा। बट यस, हमेशा ट्रैफिक वगैरह यहाँ पर भी आप देखेंगे सुबह के टाइम इतना नहीं होता है, क्योंकि सुबह लोग सोते हैं आराम से। तो वहां पर भी सुबह के समय भी गर्मियों में भी क्लासेस तो शांति होती थी, लेकिन अब सर्दियों में भी जो क्लासेस थी यहाँ पर शाम के समय भी, वो थोड़ी शांत थी। और सर्दियों में आप देखेंगे थोड़ी कठिनाई भी थी ही लोगों के लिए, तो जो नियमित रूप से सुनने भी आते थे, तो जो वास्तव में सिंसियर और डेडिकेटेड भक्त थे, वे ही प्रभुपाद जी को सुनने के लिए डेली आया करते थे। बाकी सब छुट्टी मारते थे जो सिंसियर नहीं थे, मतलब बहुत सिंसियर जो लोग थे, हु वर कमिटेड कि हाँ क्लास स्वामी जी को तो सुनना ही है, जो एकदम पक्के प्रभुपाद जी के फॉलोअर बन गए थे, वो डेली इस तरह से आते थे प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अब 4 महीने हो गए थे जब ये इस्कॉन जब मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको जहाँ पर क्लासेस वगैरह कर रहे थे, इसको इस्कॉन सेंटर बना दिया था, इस्कॉन टेम्पल। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, जो भी फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो सब भी साइन की थी। तो अब 4 महीने हो गए थे यहाँ पर, और इन 4 महीनों में प्रभुपाद जी ने 3 बार इनिशिएशन सेरेमनी भी की थी दीक्षा के लिए, और 19 भक्तों को प्रभुपाद जी ने दीक्षित किया था। उनमें से काफी भक्त थे जो और ज्यादा सीरियस हो गए थे, और उनमें से कुछ जो थे वो कैजुअल विजिटर्स थे, कि कभी कभी आना कभी कभी सुनना, रेगुलर मतलब इतना सीरियस नहीं। देखिए, इस बात को समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जो भी अ, गुरु हैं, दीक्षा गुरु कहिए, शिक्षा गुरु कहिए, आप उनकी क्लास में, जैसे यहाँ पर भी इसी तरह से बताया जा रहा है, आप क्लास उनकी डेली सुनेंगे। इस बात को समझना चाहिए कि हमारे जो भी गुरु हैं, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, जिनकी भी बात करिए आप, उनको एकमात्र जो पसंद करता है, एकमात्र मतलब सबसे ज्यादा प्रसन्न करने किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है उनको, उनसे सुनकर। जो भी गुरु है, जब मैं गुरु कह रही हूं तो आप समझिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों की बात हो रही है। सबसे ज्यादा वे प्रसन्न होते हैं जब हम उनके मुख से कथा सुनते हैं। सो एंड स्पेशली ये बात समझना चाहिए कि कौन भक्त कितना सिंसियर है, कितना रेगुलर है। जो गुरु हैं, वे हमेशा, उनको मतलब मालूम होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है। नहीं, क्लासेस डेली डिस्कस करते हैं तो सब, मतलब उनको सब कुछ मालूम होता है कि कौन आ रहा है, कौन रेगुलर है, कौन कैजुअल विजिटर है, कौन सीरियस है। तो इस बात को समझना चाहिए दैट इफ यू वांट टू प्लीज योर मास्टर, मे इट बी स्पिरिचुअल और इंस्ट्रक्टिंग मास्टर, तो उनको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? रेगुलर, विजिबल होकर, स्पेशली बहुत ही एब्जॉर्प्शन के साथ में आप कथा सुने,
और आपके कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हो, आप उनसे क्वेश्चन करें। मतलब जेन्युइन होना चाहिए, अटेंशन सीकिंग नहीं होने चाहिए वो। ये बार बार में परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस तरह से मेंशन करते हैं। स्पेशली रिट्रीट्स में मैंने अभी बहुत देखा था। एंड स्पेशली माता जी का जब टर्न आता था ना क्वेश्चन पूछने का, तो स्पेशली महाराज ये बात कहते थे कि सीरियस क्वेश्चन हो तो ही करे, नो अटेंशन सीकिंग क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें हैं। कई बार इस तरह से संकोच भी हो जाता है कि ये क्वेश्चन सच में जेन्युइन है, या ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑब्वियस होता है। बट एनीवेज, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी जो भक्त थे वो सीरियस हो गए थे, और कुछ जो थे देवर कैजुअल विजिटर्स। अब इस मॉर्निंग क्लासेस में, क्योंकि अब एक तरह से क्या था, इस तरह से कह सकते हैं, भीड़ छट रही थी। भीड़ मतलब सर्दियों का मौसम था, और मॉर्निंग क्लास में स्पेशली सुबह के टाइम उठना जल्दी, और इस तरह से क्लास सुनने के लिए आना। ऑनलाइन क्लास हो तो फिर भी समझ आता है कि हाँ, बेड पर सोते सोते जूम चला लिया, सुन रहे हैं, सो भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं। बट सुबह उठकर इस तरह से ट्रैवल करके या चलकर कैसे भी ऑफलाइन क्लास सुनने जाना, तो ये कितना सिंसियरिटी शो करता है, कोई भी जो भक्त है इस तरह से नियमित रूप से कर रहा है तो अब यहाँ पर जो काफी जो सीरियस थे, एकदम सिंसियर भक्त थे, हु वर वेरी कमिटेड, जो प्रभुपाद जी को इस तरह से सुनने आ रहे थे, तो समझ लेना चाहिए कि वे भक्ति में स्थिर हो रहे हैं। तो अब उनको प्रभुपाद जी और ज्यादा अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे कि कैसे भक्त बना जाए। अभी तो ठीक है, मतलब थोड़ा लाइटली ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि वास्तव में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी भक्ति हम कर रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो सब प्रभुपाद जी अब इंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे, डिस्कस करना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने 20 मिनट के लगभग कीर्तन किया, और सबको इस तरह से मतलब थोड़ा सतर्क होने के लिए कहा कि आप जो भी चैंटिंग कर रहे हैं सॉफ्टली करिए। कई बार क्या होता है, हम कीर्तन गा रहे होते हैं, पता नहीं आपने इस तरह से आपने भी किया हो या किसी भक्त को करते हुए देखा हो, तो दिख रहा है कि वो गा रहे हैं जोर जोर से, पर फिर भी सुनने में ध्यान नहीं होता है। हो ही जाता है इस तरह से। तो जैसे मुझे काफी टाइम तक तो पता ही नहीं था कि कीर्तन भी हमें अटेंटिवली सुनना चाहिए। क्या चैंटिंग के बारे में तो हमेशा से हम सुनते ही हैं, दैट वी शुड ट्राई टू हियर। चैंटिंग में भी मैं शुरू में तो बिल्कुल बिल्कुल जैसा अनअटेंटिव चैंटिंग होता है ना, उस तरह से मैं करती थी, क्योंकि मुझे तो ये बार बार पता था कि नाम कैसे भी करो काम करता है, कैसे भी नाम करो, इस तरह से शुरू में प्रभु जी बताते थे कि मन नहीं भी लग रहा है, अभी भी बताते हैं इस तरह से। बट हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अच्छे से सुनने का प्रयास करें। लेकिन मैं बिल्कुल अनअटेंटिव वे में चैंटिंग करती थी, काम करते करते कुछ चैंटिंग करना, फोन चलाते चलाते, बहुत मतलब पता नहीं क्यों कर रही थी मैं ऐसा। बट एनीवेज, नाउ आई ट्राई कि मैं कुछ भी सिर्फ चैंटिंग करते समय सिर्फ चैंटिंग ही हो, एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं, कम से कम 16 माला। एक्स्ट्रा चैंटिंग में तो फिर भी थोड़ा देख सकते हैं आप, मतलब सारा ही चैंटिंग अच्छे से करना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी सबको बता रहे हैं कि इस तरह से आप कीर्तन कर रहे हैं तो सॉफ्टली गाइए साथ में। सॉफ्टली गाने का मतलब है कि इस तरह से गाइए कि आप उसको सुन सके अच्छे से। और एक और यहाँ पर बात, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि थोड़ा धीरे गाना है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अभी हमने पहले देखा था क्या इंसिडेंट हुआ था एक बार, कि जब सब कीर्तन कर रहे थे, तो उस समय कीर्तन करते समय ऊपर से ऊपर जो कोई व्यक्ति रह रहा था वो पानी गिराने लगा।
क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये लोग क्या सुबह पहले चालू हो जाते हैं, क्या ये गाते रहते हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने इसी तरह से उनको कहा कि थोड़ा धीरे धीरे गाइए, ताकि जो आस पड़ोसी है वो वापस से ऊपर सीलिंग से पानी ना गिराने लग जाए। लेकिन अब उन्होंने उसके बाद में हालांकि किया नहीं था ऐसा कभी भी, क्योंकि उनको प्यार से समझाया गया था कि ठीक है हम धीरे करेंगे कीर्तन। बट प्रभुपाद जी हमेशा इस तरह से नहीं चाहते थे कि आसपास के लोग ज्यादा डिस्टर्ब हो। आप ये देख रहे हैं, हमने ये पढ़ा था श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि साधु का एक गुण क्या होता है कि वो दूसरों को उत्तेजित नहीं करता। मैं आज भी सुबह इस विषय में सोच रही थी कि हमारा बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि हम सामने वाले को उत्तेजित ना करें, हमारी वजह से वो उत्तेजित ना हो। उत्तेजित मतलब समझ ना, एजिटेट वो हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। तो ट्राई करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में हम जो कॉन्वर्जेशन है वो बिल्कुल कट ऑफ कर दे। ऐसे कुछ मतलब कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन आई तो उस पर आप रिस्पॉन्ड या रिएक्ट मत करिए, और आप देखेंगे टाइम के साथ में फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो प्रभुपाद जी हमेशा प्रयास करते थे कि जो भी आस पड़ोसी हैं उनसे कॉर्पोरेट करके चले, अ, उत्तेजित ना हो कोई। लेकिन कई बार कुछ लोग कुछ अगेंस्ट चीज करते थे डिवोटीज के खिलाफ। आप देखेंगे ना अभी भी इस तरह से होता ही है। काफी लोगों की इस्कॉन के लिए बहुत ही अजीब सी अलग सी मेंटेलिटी है। एनीवेज, तो उस समय भी ऐसा ही कुछ था ही। अब कुछ जो लोग थे वो कई बार इस तरह से पेटिशन वगैरह स्टार्ट करते थे। पेटिशन का मतलब समझना चाहिए कि कुछ ऐसी बात जिस पर सब उसको साइन करते हैं अपनी सहमति देने के लिए। तो फिर ज्यादा लोग कोई बात के लिए सहमत है तो फिर उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। आपने कुछ पेटिशन वगैरह किए होंगे ना साइन, बीच में कुछ भी ऐसे कुछ केस वगैरह हो जाते हैं तो उसमें पेटिशन होता है वो, कि आप इस तरह से उसको फिल कर दीजिए। तो क्या है, एक ही मत में जब बहुत सारे लोगों का एक ही मत होता है तो उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ भक्तों के अगेंस्ट कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। हमने देखा था ना शुरू शुरू में जब प्रभुपाद जी गए थे टॉमकिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करने के लिए, तो बीच में किस तरह के अलग अलग तरह के लोग मिल रहे थे जो बहुत मजाक बना रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे। कोई टमाटर फेंक रहा था, कोई अंडे फेंक रहा था। इस तरह से बहुत परेशान करते थे भक्तों को। तो अभी भी इस तरह से कुछ कई बार होता था। तो हाँ, लेकिन फिर भी भक्त जो थे वो पेशेंटली उसको सहन करते थे, ज्यादा कुछ उस पर रिएक्ट नहीं करते थे। कुछ बार प्रभुपाद जी जो वहाँ के लैंडलॉर्ड है उनकी सहायता भी करते थे। और उन लैंडलॉर्ड का नाम बहुत अजीब सा है, मैंने आज भी पढ़ा था, मिस्टर चूटे। तो इस तरह से उनकी भी प्रभुपाद जी कई बार सहायता करते थे। किस तरह से सहायता करते थे, बाकी लोगों का जो भी कुछ मतलब भी कुछ क्लीनिंग वगैरह करते थे ये लैंडलॉर्ड, तो उनकी कुछ सहायता कर देना उसमें। अब जो ये लैंडलॉर्ड थे उनके विषय में बताया जा रहा है, मिस्टर जो भी ये नाम है चूते, उनके विषय में बताया जा रहा है कि कैसे वो दिखने में कैसे क्या थे। यहाँ पर एक मिनट, एक वर्ड है। ठीक है, ठीक है, मतलब इनके पर्सनालिटी के विषय में बताया जा रहा है कि उनकी जो पर्सनालिटी वो थी वो थोड़ी स्ट्रांग थी।
और किस तरह से उसी अपार्टमेंट में जहाँ प्रभुपाद जी रह रहे थे, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर वे रहते थे। और वे हमेशा प्रभुपाद जी का सम्मान करते थे, उनकी एज का सम्मान करते थे, उनकी स्कॉलरशिप की ये विद्वान है। तो हमेशा प्रभुपाद जी को लेकर उनके हृदय में बहुत सम्मान था। और प्रभुपाद जी भी हमेशा उनसे बहुत ही पोलाइट थे। जब भी ये जो लैंडलॉर्ड थे ये नीचे आते थे अपार्टमेंट में, तो वो कभी भी अपने जूते नहीं खोलते थे। तो प्रभुपाद जी भी फिर उसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाते थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में कुछ काम नहीं कर रहा था। लेट मी कंफर्म ये क्या होता है। हाँ, कुछ मतलब ये प्लम्बिंग, प्लम्बर से रिलेटेड था। आई वाज थिंकिंग पाइप, मतलब कुछ भी नल वगैरह जो भी होता है जिससे पानी वगैरह आता है, वो कुछ काम नहीं कर रहा था प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में। तो प्रभुपाद जी नीचे गए और प्रभुपाद जी ने ये इनके जो लैंडलॉर्ड थे इस अपार्टमेंट के, उनके यहाँ पर स्नान किया था उस दिन। तो मतलब इस तरह से बताया जा रहा है दैट हिज लैंडलॉर्ड वाज नाइस, किस तरह से प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही हेल्पिंग नेचर था उनका, बहुत ही सम्मान था। लेकिन जो स्वामी जी मतलब प्रभुपाद जी थे, उन वे मिस्टर चूटी को इस तरह से भी मतलब समझते थे कि ये एक नंबर के फूलिश मेटेरियलिस्ट है। मतलब एकदम जो भौतिकवाद में लिप्त है। देखिए, इस बात को समझना चाहिए, जो भक्त हैं वे ठीक है, ऐसे किसी के साथ में भी द्वेष नहीं करते हैं, या जो भी मतलब कुछ भी ऐसे द्वेष वगैरह लड़ाई झगड़ा नहीं करते हर किसी से या सबसे। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है, और ठीक है उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है आपके प्रति, वो आपसे झगड़ा नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो इस बात की भक्त सराहना करता है। हमेशा वो सोचता ही है कि ये अच्छा तो व्यक्ति है ही, पर ये क्यों पागल है, एकदम अपना टाइम खराब कर रहा है। जैसे एक बात बतानी है आप सबको, हमारे घर में एक व्यक्ति आते थे, अभी भी आते हैं, वो कल आए थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो थोड़े ठीक नहीं लगते थे, क्योंकि वो कभी भी उनको भक्ति के विषय में मैं कुछ बताती थी तो वो हमेशा उसको अपोजिट मतलब समझते थे। ऐसे नहीं था मुझसे कुछ लड़ाई वड़ाई की उन्होंने, बट ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड कि मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं कैसे भजन करूँ ये वो। तो कल मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि बार बार में हम क्लासेस में सुनते ही हैं कि कैसे भी आप व्यक्ति का बस एक बार अकाउंट, कल कल ही सुना था हमने ये, कि कैसे भी बस आप इस पर ध्यान दीजिए कि व्यक्ति के अकाउंट में आप भक्ति का बीज डाल दें। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि ये ऐसे तो नहीं मान रहे हैं, तो कुछ नई चीज मैंने नहीं की। बट स्टिल कल मैंने उनको डायरेक्टली जाकर पूछा कि आप देखिए इतने टाइम से यहाँ पर आते हैं, मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो उनका मूड भी उस समय अच्छा था, उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप बताइए, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, बताइए मुझे। तो मैंने उनको कहा कि आप, उनको मतलब मैंने बताया कि आप महामंत्र जानते हैं। तो उनको महामंत्र नहीं पता था, वो टूटा फूटा महामंत्र बोल रहे थे। कितनी अजीब सी बात है, लोगों को महामंत्र नहीं पता है। बट मैंने बाद में उनको, एक कार्ड था मेरे पास में, उसमें महामंत्र लिखा हुआ है, वो दिया था। तो हाँ, मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप डेली 11 बार ये महामंत्र करें, बस ज्यादा में कुछ नहीं। आपके 24 आवर्स में से 1 मिनट से भी कम समय मुझे आपका चाहिए, जिसमें आप 11 बार बस ये महामंत्र करें। तो वो पक्का प्रॉमिस करके गए हैं, वो कार्ड भी लेकर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जब मैं मेरा पूजा पाठ करता हूँ मैं उसी समय बैठ जाऊंगा। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं कल ही से डेली में 11 बार करूंगा। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। देखिए, इस बात को समझना चाहिए, कोई व्यक्ति 11 बार भी नियमित रूप से, ये देखिए सिंसियरिटी कहाँ पर आती है,
जब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, भक्ति की जैसे नाम जप की बात की जाए, अब मैंने उनको कुछ लोभ नहीं दिया कि आप जब करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। बस उन्होंने मेरी बात मानकर वो जब करना शुरू करेंगे। लेकिन अब सिंसियरली ही विल बी चांटिंग, और उसके पीछे वो कुछ भौतिक, उनको पता ही नहीं कि इससे कुछ भौतिक भी मिलता, मैं मांग सकता हूँ क्या, बट स्टिल ही विल बी चांटिंग, ऐसे ही डेली चांट करेंगे। और नियमित रूप से 11 महामंत्र भी, कितने नाम हो जाते हैं आप कैलकुलेट करिए, काफी नाम हो जाते हैं। 11 महामंत्र में भी, एक महामंत्र में 16 नाम है, अभी कैलकुलेट कर देती हूँ मैं, क्योंकि मेरी मैथ्स वैसे वीक है। 11 into 16, 176 means more than 150 names he will be chanting. तो 176 नेम्स भी कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस तरह से चैंटिंग कर रहा है, तो आप सोचिए उसके अकाउंट में कितना भर भर के नाम जा रहा है। हम सुनते हैं ना गो कोटि दानम वाला जो श्लोक है, कि भगवान का जो एक नाम है वह कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत जितना सोना दान कर रहा है, बहुत सारी गाय दान कर रहा है, उसके बराबर भी नहीं है। तो अब आप सोचिए भगवान का नाम इतना पोटेंट है, और कोई व्यक्ति इतने नाम जप कर रहा है नियमित रूप से, सिंसियरली, और कुछ भौतिक भी उसके बदले में नहीं मान रहा है, मांग रहा है, तो किस तरह से उसकी अविद्या पर वो काम करेगा। सो प्लीज डियर डिवोटीज, डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। आप किसी भी व्यक्ति को 11 महामंत्र करने के लिए भी अगर कन्विंस कर रहे हैं, कृष्णा इज नोटिसिंग योर एफर्ट्स, यू आर। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज्यादा मुझे खुशी हुई थी कि 11 महामंत्र वो करेंगे, डेली सिंसियरली करेंगे। सो उस तरह से ही आप किसी को भी इस तरह से आप प्रीच कर सकते हैं, दैट यू चैंट 11 नेम्स, मोर नॉट मोर नेम्स, यू चैंट 11 महामंत्रास। और 11 महामंत्रा के लिए तो कोई भी रेडी हो जाएगा। सो इस तरह से किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आज का जो डिस्कशन है हम यहीं पर पॉज करेंगे। एंड प्लीज फॉरगिव मी, आज यहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस था, मैं कहीं पर और हूँ, मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस है, इस वजह से मैं भी थोड़ा फोकस नहीं कर पा रही थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल एंड, विल स्टॉप हियर नाउ। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।